नमस्कार। आइए आज हम पढ़ते हैं शब्द भेद के बारे में। ये हमारा अंतिम प्रकार का शब्द भेद है और इसको हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि दो तरह के शब्द होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वो शब्द जिनका कुछ अर्थ निकले और निरर्थक शब्द वो शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन कई बार वो सार्थक शब्दों के साथ बोलने में आ जाते हैं। हम यहाँ पर जो शब्द भेद अर्थ के आधार पर पढ़ने वाले हैं, उन सभी में सिर्फ और सिर्फ हम सार्थक शब्दों की बात करने वाले हैं कि सार्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले हम देखते हैं, जो पहला है शब्द भेद वो है शब्द। आइए इसको समझते हैं। एक अर्थी में देखिए आप दो शब्द मिले हुए हैं, एक अर्थ, इन दोनों से मिलकर बना है एक अर्थी। एक अर्थ यानी ऐसे सारे शब्द इस शब्द भेद में आएंगे जिनका एक अर्थ निकले। तो ऐसे कौन कौन से शब्द हो सकते हैं जिनका एक अर्थ होता है? तो इसमें ज़्यादातर व्यक्तिवाचक संज्ञाएं आती हैं। संज्ञा मैं इससे अगली वाली वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं वो संज्ञाएं होती हैं जो किसी का नाम बताती है, जैसे कि मनुष्यों का नाम, किसी पेड़ पौधे का नाम रख दिया जाए, पहाड़ों का नाम, नदियों का नाम, झरनों का नाम। इस तरह से जो भी नाम होते हैं वो सारे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहलाते हैं और वो सारी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं एकार्थी शब्द होते हैं। इनके उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण है जैसे हिमालय, ये पहाड़ का नाम हो गया। करण किसी मनुष्य का नाम हो गया। अभी अक्टूबर महीना चल रहा है तो अक्टूबर महीने का नाम हो गया। बुधवार दिन का नाम हो गया। और कई बार हमें जो उपाधियाँ मिलती है, किसी को कोई उपाधि प्रदान की जाती है, तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहलाएगी और एकार्थी शब्द में ही आएगी। जैसे हिंदी में कई सारे लेखकों को साहित्य लेखन करने के लिए उपाधियाँ मिलती हैं, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं, उनको निराला की उपाधि मिली हुई है। तो ये जो उपाधि है ना, ये भी आपका एकार्थी शब्द ही कहलाएगा। इस तरह के जितने भी जो नाम हो जाते हैं जिनका कोई और अर्थ ना होकर सिर्फ वो एक ही अर्थ को प्रदर्शित करते हैं, वो सारे शब्द एकार्थी शब्द कहलाएंगे। इससे आगे हम देख लेते हैं नंबर दो पर अनेकार्थी शब्द। देखिए इस शब्द में भी दो शब्द छुपे हुए हैं, अनेक और अर्थी। अनेक अर्थ यानी ऐसे शब्द जिनके अंदर शब्द तो एक है लेकिन उसके जो अर्थ हैं वो एक से ज़्यादा निकल सकते हैं। अनेक शब्द अर्थ हो सकते हैं एक ही शब्द के। जब अनेक अर्थ होने लग जाए तो ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिया अरुण। अरुण का क्या क्या अर्थ है? तो देखिए अरुण शब्द का अर्थ लाल भी होता है, लाल रंग। अरुण का अर्थ सूर्य भी होता है और अरुण का अर्थ सूर्य का सारथी भी होता है। सारथी किसको कहते हैं हम? सारथी वो जो रथ चलाता है। तो अरुण जो शब्द है वो उसका अर्थ लाल भी हो गया, अरुण का अर्थ सूर्य भी हो गया और अरुण का जो अर्थ है सूर्य का सारथी भी हो गया। तो ऐसे शब्द जो एक से अधिक अर्थों के बारे में बताए वो सारे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। इसके आगे हम देख लेते हैं, जैसे अंबर। एक और उदाहरण ले लेते हैं अंबर का। देखिए अंबर का जो मतलब है वो आसमान भी होता है, कपड़ा भी होता है और अमृत भी होता है। तो देखिए अंबर शब्द के 1 से 3 अर्थ निकले और तीनों अर्थों में कोई भी समानता नहीं है। तीनों अर्थ बिल्कुल अलग अलग हैं। आसमान, कपड़ा, अमृत, तीनों का अर्थ बिल्कुल अलग अलग है। तो ऐसे शब्द जो अपने अंदर 1 से अधिक अर्थों को छुपा कर रखते हैं वो सारे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। एक और उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे
अपेक्षा। अपेक्षा में देखिए, अपेक्षा के अंदर इच्छा भी छुपी है, आवश्यकता भी है और आशा भी है। तो एक अपेक्षा शब्द हमारी स्वयं से भी इच्छा हो सकती है, हमारी कोई भी इच्छा, हमारी आवश्यकता और किसी और से आशा करना, किसी और से अपेक्षा करना। तो एक शब्द के अंदर जब एक से अधिक अर्थ हों तो अनेकार्थी शब्द। इसके आगे हम देखते हैं नंबर 3, समानार्थी शब्द। अब देखिए इसके अंदर जो छुपा हुआ है शब्द वो है समान अर्थ, यानी ऐसे शब्द जिनके समान अर्थ निकल सके, वो सारे शब्द समानार्थी शब्द होते हैं। शब्द अलग अलग होंगे लेकिन उन सभी शब्दों का जब मतलब एक ही निकले, अर्थ एक ही निकले, तो वो सारे शब्द समानार्थी कहलाते हैं। और ऐसे शब्दों में पर्यायवाची शब्द इसका बेहतरीन उदाहरण है। उदाहरण के माध्यम से हम देख लेते हैं, जैसे कि धरती। अब धरती को भू भी बोला जाता है, धरा, पृथ्वी आदि। अब देखिए शब्द सारे अलग अलग हैं। धरती एक अलग शब्द है, भू अलग शब्द है, धरा अलग है और पृथ्वी अलग है, लेकिन इन सब का मतलब, इन सब का अर्थ एक ही है। वैसे ही इसके आगे हम देख लेते हैं ईश्वर। ईश्वर को हम परमात्मा भी कहते हैं, जगदीश भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं और प्रभु भी कहते हैं। अब यहाँ पे भी आप देखिए अर्थ सभी का एक है, ईश्वर, लेकिन सब ने अपनी इच्छा अनुसार उनको अलग अलग नाम दे दिए हैं। कोई उन्हें ईश्वर कह के संबोधित करता है, कोई परमात्मा, कोई जगदीश, कोई भगवान, कोई प्रभु, लेकिन अर्थ सभी का एक ही है। तो ऐसे सारे शब्द जिनका एक अर्थ हो लेकिन शब्द अलग अलग हो, तो वो सारे शब्द समानार्थी कहलाएंगे, यानी समान अर्थ बताने वाले शब्द। अगला हम देखते हैं नंबर 4 पर विपरीतार्थी शब्द। देखिए विपरीतार्थी में भी 2 शब्द छुपे हुए हैं, विपरीत और अर्थ। विपरीत यानी उल्टा, विलोम। तो ऐसे सारे शब्द जो विलोम शब्द कहलाते हैं, जिनका विपरीत अर्थ होता है, उन सभी शब्दों के जोड़ों को हम विपरीतार्थी शब्द के अंतर्गत रखेंगे। जैसे अपना, पराया। 2 शब्द हो गए लेकिन दोनों का अर्थ जो है विपरीत है, उल्टा है, तो ये शब्द विपरीतार्थी शब्द हो गए। आना, जाना, इस तरह के शब्द जो विलोम शब्द होते हैं, विपरीतार्थी शब्द होते हैं, वो सब विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं। आगे हम देखते हैं जो हमारा अंतिम शब्द भेद है, हमारा अंतिम शब्द भेद है श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द। तो देखिए श्रुति सम, श्रुति सम, श्रुति यानी सुनना, श्रुति मतलब सुनना, सम मतलब समान, जो सुनने में समान हो, जो सुनने में जब हम कोई उच्चारण करते हैं उन 2 शब्दों का, तो और हमें सुनने में वो जब एक जैसे लगे, समान लगे,
लेकिन भिन्न अर्थ, भिन्नार्थक यानी भिन्न अर्थ, मतलब सुनने में समान लगे लेकिन अर्थ में भिन्न भिन्न हो, ऐसे सभी शब्दों को हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जो सुनने में, पढ़ने में एक जैसे सा समान लगे, एक जैसी ध्वनियाँ दे, लेकिन दोनों का अर्थ जब भिन्न भिन्न होता है तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। देखिए, अधम और अधर्म। देखिए, अधम का क्या मतलब होता है? देखिए, अधम का मतलब जो गिरा हुआ है, नीचा, नीच, नीच यानी पापी मनुष्य। और अधर्म, अधर्म कहते हैं जो धर्म के अनुसार ना हो, यानी पाप। ठीक है, सुनने में दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं, अधम अधर्म, लेकिन दोनों का अर्थ जो है भिन्न है। उसी तरह से अखत और अथक, देखिए सुनने में एक जैसे से है, लिखने में बस थोड़ा सा फर्क है इनमें। अखत यानी बिना कहे, और अथक यानी बिना थके। तो समझ गए होंगे आप, ऐसे शब्द जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, समान लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ जो है अलग होता है। उसी तरह एक और उदाहरण देख लेते हैं हम, अंश और अंश। देखिए, अंश का अर्थ होता है हिस्सा, भाग। उसी तरह से अंश का अर्थ होता है कंधा। सुनने में एक जैसे शब्द लेकिन अर्थ दोनों का अलग अलग है, ऐसे शब्द श्रुति, ऐसे सभी शब्दों को हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपके लिए आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने में हेल्प मिलेगी। इससे अगली वीडियो में हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।